Hello everyone. This video will give brief about how to crack any bank exam, what to study, from where to study, how to study and how much to study. Before starting the presentation, this is a small brief about me. I am Akhil Bhushan. I am a mechanical engineer currently working in a private sector. I have cleared IBPS clerk 2019 from Bihar region and got selected in Punjab National Bank. This wasn't my first attempt. I have given many attempts and cleared till interview, but due to general knowledge, मेरा हर time रह जाता था. These are all the list of exams I have given. I started my preparation in mid 2017. As you can see, these three exams in 2017 what I have given. These are the exams which I have given without any preparation, or I can say with half of the preparation. I was kicked out from prelims IBPS PO by 12 marks. In RRB, I was kicked out by 20 marks, and then RBI assistant, I was kicked out by 0.5. Now, this 0.5 gave me a big confidence that yes, I can do this exam, I can crack any bank exam easily. So, in 2018, I started my preparation. I was kicked out from mains. As you can see, maximum time I have been kicked out from mains. This is just because of GK. एज एम इंजीनियर स्टूडेंट मैं याद नहीं कर पाता हूँ कुछ मैक्सिमम चीज आई कैन सॉल्व समथिंग लॉजिकली, इसलिए मैथ्स एंड रीजनिंग मेरा स्ट्रांग है. बट दिस जी के रट्टा मारना एंड ऑल थिंग्स यार मेरे लिए तो बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मैं हर टाइम लाइक मेंस में ही आउट हो जाता था. दिस येलो पोर्शन व्हाट यू कैन सी हियर इज द एग्जाम व्हाट आई हैव क्लियर्ड नाउ. आई हैव गिवन मेनी एग्जाम्स in 2020 and I am just waiting for SBI clerk. It is getting delayed due to the pandemic as you all know. आगे बढ़ने से पहले ये है जो पहली बार अगर बैंक एग्जाम्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनके लिए ये बता देता हूँ कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी बैंक एग्जाम में आपका पहला लेवल होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर इंटरव्यू एंड देन फाइनल आपका लिस्ट आता है. प्रीलिम्स में ये है आपका लाइक तीन ही सब्जेक्ट रहेगा. इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज मैथ्स, देन रीजनिंग. ये 35 क्वेश्चंस के होते हैं. टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया. इसमें मार्क्स एक मार्क का एक क्वेश्चन रहता है एंड यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दिया हुआ है. 1 घंटे का ही टोटल पेपर रहता है. बैंक का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये आपको गारंटी मिलेगा, तो इसका ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन उतना जरूरत है नहीं. प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेंस. मेंस में देखिए पहला वाला आपका लिखा हुआ है जनरल या फिर फाइनेंस अवेयरनेस, यही है आपका जीके. दिस इज द जीके. ओके, ये 50 मार्क्स का रहता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 35 मिनट्स रहता है आपके पास. यही है कि अगर आपको आता है तो यू कैन क्लियर, नहीं आता है तो आप यहीं पे आप लटक जाते हो. मेंस में बहुत ज्यादा वेटेज रहता है जीके का. फिर आता है आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा हुआ तो है बट आज तक कोई क्वेश्चंस आया नहीं है. कंप्यूटर के बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभार आरबीआई असिस्टेंट में पूछ लिया जाता है बट उतना खास अभी आया नहीं है. क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखा हुआ है बट इसमें मैक्सिमम डीआई आता है. मूविंग ऑन, जैसे प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. जैसे मैथ्स हो गया आपका, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. तो क्वांट्स प्रीलिम्स लेवल पे कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ. क्वांट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ये जो मैंने यहाँ लिखा है बेसिक्स. ठीक है, बेसिक्स में टेबल्स आनी चाहिए आपको 20 तक, स्क्वेयर्स आने चाहिए 30 तक, क्यूब्स 15, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा. ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक है दिस इज लाइक फ्रैक्शन ले लीजिए कोई भी, जैसे 1/2 अगर हम ले रहे हैं तो परसेंटेज में इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, 50%. 1/3 अगर फ्रैक्शन ले रहे हैं परसेंटेज में कैसा आएगा, 33.33%. 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%. तो यही है कि आपको फ्रैक्शन, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए तो आप उसको डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें. ये आपको 20 तक, ठीक है, लाइक 1/20 तक याद रहना चाहिए आपको. टेबल्स मैंने बोला आपको 20 तक. इसका ये मतलब होता है कि जैसे आपसे कोई भी पूछे लाइक 17 फोर्जा कितना होता है तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए. आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आपसे पूछा 17 फोर्जा कितना होता है तो आप स्टार्ट करो 17 17 72 34, ऐसे कुछ नहीं करना है. ठीक है,
डायरेक्ट आपसे पूछा जाए 18 9 का कितना होता है तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। स्क्वायर्स भी 30 तक आपको आना चाहिए, 23 का स्क्वायर, 24 का, 27 का, 15 का। क्यूब्स में 15 का 15 तक आना चाहिए। 15 तक मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, बट 10 तक ही होना चाहिए, बट 15 तक आप याद रखिए फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड। अब आते हैं चैप्टर्स के ऊपर। ये जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बैंकिंग में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, एज वेल एज इन चैप्टर्स को ही अगर आप कर लीजिएगा तो कॉन्ट्स बैंकिंग का आराम से निकल जाएगा। इसमें भी दो चीज ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ये रेशियो और ये आपका ये जो परसेंटेज, ये दो जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको कभी भी छोड़िएगा मत, बिकॉज दिस टू चैप्टर आर लाइक पिलर फॉर कॉन्ट्स। ये दो चैप्टर हो गया ना, बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने जो सबसेक्शन में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे जो आप पार्टनरशिप देख रहे हैं एंड पाइप एंड सिस्टम हो गया एंड ये बोर्ड एंड स्ट्रीम है, सब सेक्शन मैंने इससे डाला हुआ क्योंकि इन लोगों का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर वाले चैप्टर से मैच करता है। जस्ट बहुत सारे बुक्स में या फिर बोला जाए ऑलमोस्ट सारे बुक्स में ये अलग चैप्टर से दिया है, तो आप इसको अलग चैप्टर ना ही माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिंपली इन सबको बस पढ़िएगा, ये हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या आता है? शायद यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर मूवमेंट हो रहा है, रहने दीजिए। अगर साउंड का थोड़ा भी दिक्कत हो तो प्लीज मैं कुछ नहीं कर सकता अभी फिलहाल। ओके, प्रीलिम्स पे बात किया जाए, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स आपको लिख के दिया हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। ठीक है, ये जो मैंने 4 टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का वेटेज रहता है अराउंड 8 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन। कभी कभार अगर आपका लक खराब रहा तो 15 क्वेश्चन तक आ जाता है इसमें, बट फिलहाल 8 से 12 तक ही रहता है ये। प्रीलिम्स में सिर्फ इनमें से ही आपका आएगा। अब इनको टैकल करने के लिए क्या आना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। ये 4 टॉपिक आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक से क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से। डाटा इंटरप्रिटेशन जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये आपका आराम से रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये 3 चैप्टर, जस्ट दिस 3 चैप्टर्स कैन क्लियर डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीलिम्स लेवल। ठीक है, फिर बाकी आपका बच गया ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको लिख के दिए हुए हैं, ये वो टॉपिक्स है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस गारंटी आते हैं। एज पे एक आ जाएगा, पार्टनरशिप पे एक रहता है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पे एक गारंटी रहता है, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी एक रहता है, प्रॉफिट लॉस रहता है, बट कभी कभार इसके अंदर परसेंटेज और रेशियो को मिक्स करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को स्किप भी करते हैं तो भी डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से भी आप अराउंड 25 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स में कॉन्ट्स के लिए बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, सोर्स। गूगल पे अगर देखा जाए तो सोर्स बहुत ज्यादा है, लिटरली सोर्स बहुत ज्यादा है, बट द क्वेश्चन विच कम्स इन आवर ब्रेन इज दैट जो हम पढ़ रहे हैं क्या वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? इसलिए व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम प्रोवाइडिंग माय सोर्स कि मैंने कहां से पढ़ा था। ठीक है, ये प्योरली मेरा है, मतलब मैंने कहां से पढ़ा था मैं वो आपको बता रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, इसको यूज कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे या फिर जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे कोई नया सोर्स आ गया हो तो आप उसको यूज कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद यहाँ पे डीआई और नंबर सीरीज, ये जो 4 चैप्टर्स है, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी फिलहाल के छोड़ दीजिए। ये जो 4 चैप्टर्स है, ये एक यूट्यूब चैनल है, अमर सर करके नाम है, उस पे जाइएगा। बहुत अच्छे, मतलब मैं अगर बोलूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वहां पे एंड उसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है। तो ये 4 टॉपिक तो आप अमर सर का जो यूट्यूब चैनल है वहां से कर लीजिए, मैंने भी वहीं से किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए तो इसका सबसे सिंपल तरीका तो मेरे हिसाब से यही है कि सबसे पहले आप YouTube पे ये टॉपिक डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप 3-4 वीडियोस देख लीजिए कि सॉल्व कैसे करना है 30 सेकेंड्स के अंदर। एंड फिर गूगल पे जाइए,
पीडीएफ डाउनलोड कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड स्टार्ट सॉल्विंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ वो एक ही ट्रिक है जो आपको यूज करना रहता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, दैट्स इट। उसके आगे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिएगा कि 30 सेकंड्स के अंदर वो लिमिट आप टच कर पा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए, वैसे प्रीलिम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया है 10 to 12 आते हैं, एंड अगर आप स्किप भी करते हो तो भी उतना कुछ हेडेक नहीं है, बट फिर भी इसको आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज मेंस में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइक वर्ड प्रॉब्लम, स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बट वर्ड चैप्टर्स रिलेटेड बहुत सारा चीज रहता है। जैसे हम मेंस की बात करेंगे, मैं आपको वहां पे और एक्सप्लेन कर दूंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर पढ़ना है तो बेस्ट चीज है, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको चैप्टर्स आने चाहिए। चैप्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आप राकेश यादव जी का बुक है, ये एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। गूगल पे जाइएगा, आप इनका बुक ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर लीजिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो गूगल देखिए, अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स बैंकिंग में है वो चैप्टर्स आप राकेश यादव जी के बुक में देखिएगा एंड वहां से सॉल्व कीजिएगा। बहुत अच्छा बुक है, उसमें पीछे आपको शॉर्टकट एंड लॉन्ग मेथड दोनों बताया गया है। सॉल्व कीजिए, चैप्टर्स भी आपके रेडी हो जाएंगे, एंड मैंने आपको बेसिक्स तो आपको बता ही दिया है। मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स में आपको स्पीड चाहिए प्लस एक्यूरेसी। मेंस में एक्यूरेसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। मेंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप डीआई देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे पूरा डीआई जो लिखा है, मेंस में सारे के सारे क्वेश्चंस डीआई बेस्ड रहते हैं। लाइक चैप्टर बेस्ड रहेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा आपका, बट वो सारे के सारे चैप्टर बेस्ड रहेंगे। जैसे रेशियो का आ जाएगा, परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट लॉस का हो गया। एक और बात ये है कि ये डायरेक्ट नहीं रहेंगे इनमें से कुछ भी, बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सअप रहेगा, बहुत सारे चैप्टर्स एक दूसरे में मिक्सअप रहेंगे। इसलिए चैप्टर्स का नॉलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर्स के बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन मेंस के लेवल का कहां से प्रैक्टिस करें, मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब चैनल, वो अमर सर का जो यूट्यूब चैनल था वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, गो एंड एक्सप्लोर इट। हाउ टू अटेम्प्ट क्वांट सेक्शन ऑफ मेंस। सबसे पहले फर्स्ट गो थ्रू द पेपर, सी व्हाट यू कैन अटेम्प्ट। प्रीलिम्स में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट करते हो, वर्ड प्रॉब्लम रहता है तो आप उसको स्किप करते हो, आप ये सोचते हो कि आप लास्ट में करोगे। बिकॉज प्रीलिम्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड काउंट होता है। मेंस में क्वेश्चंस इतने टफ हो जाते हैं कि सबसे पहले मेरे हिसाब से, या फिर जो मैं करता हूं मेंस में, व्हाट आई डू इज लाइक, मैं पहले पूरे क्वेश्चंस देख लेता हूं एंड आई सी लाइक 2 या 3 मिनट्स के अंदर मैं पूरे क्वेश्चन पेपर स्किप कर करके देख लेता हूं कि क्या है, कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, कौन सा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, कौन सा नहीं कर सकता हूं। एंड रफ पेपर में मैं क्वेश्चन नंबर लिखते जाता हूं कि ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड देन आई स्टार्ट अटेम्प्टिंग। कभी कभार क्या होता है कि बीच में या फिर लास्ट में आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिएगा तो जब तक आप लास्ट तक आइएगा तब तक शायद टाइम खत्म हो जाए या फिर आप लास्ट तक आ ही नहीं पाए, ठीक है। इससे सबसे पहला यही सही रहेगा कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख ले क्वांट्स का। एंड मेंस में फिलहाल इतना काफी है, प्रीलिम्स की बात तो हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग में टॉपिक्स रहेंगे, डायरेक्शंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे बहुत सारे चीज रहते हैं। अगर रीजनिंग में मैं अगर सोर्स की बात करूं, मैंने रीजनिंग के लिए बेस्ट यही किया था कि आई टुक अप क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आपको गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, मेमोरी बेस्ड बोला जाता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को। ऑनलाइन लाइक गूगल सॉरी लाइक ऑनलाइन की दुनिया में उसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बोला जाता है। तो वही ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप एक टॉपिक उठाइए, जो भी सिलेबस में दिया रहेगा, एक टॉपिक उठाइए,
यूट्यूब पे उसका वीडियो देखिए एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालिए, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आपको समझा रहा होगा, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन दिखेगा, पॉज इट, खुद से सॉल्व कीजिए, देन प्ले दैट वीडियो एंड देखिए आपका क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है या नहीं। फिर आपने जो तरीका यूज किया है सॉल्व करने के लिए, क्या वो तरीका सही है, या फिर जो बंदा वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है वो तरीका आपसे ज्यादा अच्छा है। अब ये सब देख के आप अपने आप को हर रोज इंप्रोवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। स्पीड विथ एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस ओनली एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको कॉन्स के सेक्शन में भी बोला था। आगे बढ़े, प्रीलिम्स सिर्फ रीजनिंग को अगर बात किया जाए, रीजनिंग में सबसे पहले प्रीलिम्स में गो विद दी वन लाइनर्स। वन लाइनर्स आपके क्या हो गए, जैसे डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, अल्फान्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हो जाते हैं वन लाइनर, मतलब आप सिर्फ देखो एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। वही अगर आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट देखो तो इसमें यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम, लाइक 2 से 3 मिनट्स के आसपास लग जाता है, एंड कभी कभार उतने प्रेशर में शायद आए या ना आए, और अगर नहीं आए तो जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया वो टाइम का वेस्ट हो जाता है। इससे बेस्ट यही रहता है, फर्स्ट यू शुड गो विद वन लाइनर्स एंड लास्ट में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट करना है। वन मोर थिंग, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसलिए पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट इज अ मस्ट, एंड मेंस में तो सिर्फ एंड सिर्फ पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट तक ही आता है। मेंस पे अभी जंप आते हैं। सबसे पहले मेंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, लाइक रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वही है सेम चीज, सी ऑल द क्वेश्चंस, चूज विच वन यू कैन अटेम्प्ट। आप अपने रफ पेज पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सेम चीज है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, पेशेंस क्यों? क्योंकि मेंस एग्जाम में पजल्स आते हैं, एंड पजल्स ऐसे पजल रहेंगे, 3-4 चैप्टर्स को मिक्स करके आपको एक पजल दे दिया जाएगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एक सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें मेल एंड फीमेल रहेंगे, few people are like facing inside, few people are facing outside, प्लस उसमें ब्लड रिलेशन भी दे देगा। ये बहुत टफ और लेंदी क्वेश्चन है, इससे पेशेंस आप इज मस्ट, लाइक पेशेंस अगर नहीं रहा ना तो रीजनिंग में मेंस को टैकल करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक और बात, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आंसरेबल, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कभी आपने देखे ही ना हो, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, समझना होगा, देन यू हैव टू अटेम्प्ट। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लग रहा है कि हाँ इजी है, आपके अप्रोच में है एंड टाइम के लिमिट के अंदर है। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी कभार जरूर आ जाते हैं जो आपने कभी प्रैक्टिस भी ना किया हो, तो उसको अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से यार इट्स नॉट सेफ, इट्स रियली नॉट सेफ, आपका वो टाइम वेस्ट होगा, दैट्स इट। रीजनिंग के लिए फिलहाल इतना ही है। सोर्स में मैंने आपको बता दिया है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, एंड टॉपिक को अगर टैकल करना है तो यूट्यूब पे जाइए, देखिए, एंड देन यूट्यूब पे ही अलग 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 वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वहीं से इसको सॉल्व कीजिए। एक और बात, आपका जैसे सारा टॉपिक्स हो जाए ना, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। रीजनिंग में जितने ज्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मतलब मेमोरी बेस्ड, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को टैकल कीजिएगा उतना अच्छा है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट प्रीलिम्स के लेवल के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स के अंदर आराम से सॉल्व होना चाहिए। 3 मिनट्स मैंने ज्यादा बोल दिया है, 2 and 2.5 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए, प्लस यू शुड बी एबल टू attempt those 5 questions like जो पजल से रिलेटेड हो। इंग्लिश, इंग्लिश इज लाइक, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने स्टार्टिंग में मैंने क्लास ज्वाइन किया था, इंग्लिश पढ़ा भी था, उसमें बहुत सारे ग्रामर रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, और ग्रामर रूल्स याद करना मेरे लिए, भाई मैं कुछ भी चीज याद करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, इसलिए ग्रामर रूल्स तो मेरे से हो नहीं पाया। व्हाट आई डिड इज बी हिंदू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। दी हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन, ये शायद पेज नंबर 8 एंड 9 शायद रहता है, एडिटोरियल सेक्शन रहता है ये, ठीक है, हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन, दैट्स मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश, मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है,
जैसे मैंने यहाँ आपको पहले भी बताया, आई कैन नॉट लर्न ऑल द रूल्स। लाइक अगर आप याद कर सकते हो ठीक है, अच्छी बात, आप याद कर लिए, बट एग्जाम में उस प्रेशर में आप उसे अटेम्प्ट कर पाइएगा कि नहीं, उस रूल को आप वापस लाइक दिमाग में लेके आ पाइएगा कि नहीं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं रूल्स याद नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया है, आई यूज टू रीड एडिटोरियल एवरी डे विदाउट एनी फेल। ठीक है, उसमें मैं हार्ड वर्ड्स या फिर कोई भी न्यू वर्ड अगर मैं टैकल करता था, आई यूज टू अंडरलाइन इट। ठीक है, आई यूज टू टेक आउट मीनिंग्स, फिर उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम। ठीक है, एंड मैं फिर उसी न्यूज़पेपर पे लिख देता था, उसी वर्ड के साइड में। फिर उसी न्यूज़पेपर पे कहीं कोने में, कहीं कहीं पे भी आपको स्पेस मिले, तो आई यूज टू फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दोज वर्ड्स। एंड जैसे मैं एडिटोरियल पढ़ लेता था, आप अगर न्यूज़पेपर आप देखिएगा, ये न्यूज़पेपर का पेज ऐसा रहता है, एडिटोरियल वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक एडिटोरियल रहेगा, यहाँ पे एक एडिटोरियल रहता है, ये रहेगा लेटर्स टू एडिटर, यहाँ पे भी एक एडिटोरियल रहता है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ा वाला एडिटोरियल रहता है। ठीक है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, ये वाला एडिटोरियल और ये वाला एडिटोरियल आई यूज्ड टू रीड। इसमें से मैं सारे हार्ड वर्ड्स मार्क करता था और उनका फिर मैं सेंटेंस बनाता था। देन पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद हार्ड वर्ड्स निकाल लिया आपने, सब समझ गए, उसके बाद आई लाइक यूज टू राइट माई ओपिनियंस कि व्हाट आई थिंक। जैसे ये जो लेटर है ना, लेटर टू एडिटर वाला सेक्शन है, तो आई यूज टू राइट टू देम। ठीक है, वैसे अगर उनको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, मैं तो बस ऐसे ही लिखता था जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइक अच्छा लगता था मेरे को। आई यूज टू राइट ओपिनियन, जिसकी वजह से इंग्लिश में समझ भी लेता था। नाउ सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो जो आपका आरसी आता है, ठीक है, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रहता है, आरसी जो आपका रहता है, उसमें जस्ट फटाफट फटाफट अगर आप पढ़ते रहिएगा, आपका पहले से एडिटोरियल पढ़ने का आदत हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अराउंड 8 to 10 मार्क्स का आता है। पढ़ने की अगर आपकी आदत है तो जस्ट एक बार आप आरसी पैसेज से एक बार गुजर जाइएगा, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस जो एरर आते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, आप उस सेंटेंस को पढ़िएगा एंड आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि इस पार्ट में एरर है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला वर्ड यहां यूज होगा। जस्ट विथ रीडिंग आप एडिटोरियल इतना रीड कीजिए एवरीडे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में ही इंग्लिश अपने आप बैठ जाए। इंग्लिश अपने आप बैठ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से यही सही है। मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ, जो शायद हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट यही सही चीज है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा टेंशन नहीं होगा, बट हाँ बोर्डम थोड़ा सा हो सकता है, स्टार्टिंग एडिटोरियल पढ़ना तो थोड़ा बोर लगेगा, बट ये अगर देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई डिड। एक और बात, नाउ टेकिंग आउट मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मैं आपको बेस्ट दिखाता हूँ। कोई भी मैंने अगर जैसे वर्ड मैंने मार्क किया अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है, ये सारे चीज मेरे को एक जगह मिल जाते थे। कैसे, जस्ट गो ऑन योर गूगल, ठीक है, गूगल पे गए, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ये ले लेता हूँ फॉरफीट, मैंने ये एंटर किया, ओके, यू कैन सी यहाँ पे आ गया, इसके पूरे मीनिंग दिए, इसके नीचे ही भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्लस आप अपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका सिमिलर, सिमिलर मतलब आपका सिनोनिम हो गया, ये हो गया अपोजिट मतलब क्या हो गया, एंटोनिम्स। तो एवरीथिंग यू विल डायरेक्टली गेट ऑन गूगल जस्ट बाय क्लिकिंग दिस, लाइक बस एक वर्ड, वो वर्ड निकालिए, आपको सेंटेंस भी मिल जाएगा, मीनिंग भी मिल जाएगा, सिनोनिम भी मिल रहा है और एंटोनिम भी मिल रहा है, प्लस आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में उसका मीनिंग भी मिल जाएगा। दिस इज द वे व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर इंग्लिश। मैं इंग्लिश ज्यादा रूल्स में से याद नहीं होता था, एंड प्रैक्टिस के लिए तो मैं क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करता ही रहता था, तो दैट वाज द लाइक बेस्ट थिंग फॉर मी फॉर इंग्लिश। जनरल नॉलेज मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत है, जनरल नॉलेज मैं रट्टा नहीं मार पाता था, एंड जनरल नॉलेज समझने के लिए मुझे ये समझ में नहीं आता था कि उसमें समझना क्या है। मेरे लिए तो भाई ये बहुत टफ रहता था, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ करके जनरल नॉलेज को निकाला। जनरल नॉलेज के लिए
6 months ऑफ करंट अफेयर, 6 मंथ ऑफ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मंथ्स ठीक है, 2 एक्स्ट्रा मंथ आप ले लीजिए फॉर योर सेफ साइड, ठीक है। 6 मंथ्स का रखिए। सोर्स क्या रहेगा? क्लाउड अफेयर्स एज वेल एज अड्डा 247 का हिंदू मंथली रिव्यू, गूगल पे जाइएगा डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। क्लाउड अफेयर्स ये थोड़ा पेड है, ठीक है, इन लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा है, पेड है, एज वेल एज यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिलता है एज वेल एज डेली टेस्ट मिलता है। अगर आप क्विज भी देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एंड अड्डा तो सबको पता ही होगा, अड्डा का जो ये हिंदू रिव्यू आता है ये भी बहुत अच्छा है। ये 2 सोर्स है, ज्यादा सोर्स मत कीजिए, वो बहुत ज्यादा हेडेक कर देगा, ठीक है। तो लिमिटेड सोर्स रखिए एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, रिवीजन। आप 6 मंथ्स का पढ़ रहे हो, पहले महीने का आपने पढ़ा, एंड तक जाते 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 आप फर्स्ट मंथ का ही भूल जाइएगा, फिर कोई मतलब नहीं है, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, कोई यूज नहीं है। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिस्टमैटिक वे में आप रिवीजन पहले शेड्यूल कीजिए, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हो फिर उसको 3 दिन के बाद फिर से रिवाइज किया, फिर 3 दिन के बाद ऐसे। भाई रिवीजन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज है, 6 मंथ्स रखिए, सोर्स मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा चीज है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज कर सके उतना अच्छा है आपके लिए। अब मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का, ठीक है। टेस्ट सीरीज में अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग में अगर आप टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो रहेगा इसको अटेम्प्ट कीजिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन, ठीक है, गूगल से मिल जाएगा काफी कुछ, एंड किसी भी सोर्स का आप उठा लीजिए, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा खासा उसको अटेम्प्ट कीजिए, खुद से टाइम लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए आपको टाइम कितना लग रहा है। जैसे क्वांट्स में एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स के आसपास लगना चाहिए, 30 सेकेंड से कम लगना चाहिए। रीजनिंग में वन लाइनर्स को टाइम कम लगना चाहिए, एंड जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है इसको 3 मिनट मैक्सिमम। तो ये सब आप खुद ही टेस्ट करते रहिए, और हर टाइम आप अपने आप से ही रेस लगाइए कि लास्ट टाइम मैंने पजल को मान लीजिए 4 मिनट में मैंने सॉल्व किया, तो इस बार मैं उसको 3 मिनट में सॉल्व करूंगा, या फिर 2 मिनट में सॉल्व करूंगा, जैसा भी हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस पे रखिएगा ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्टिंग के लिए आप यही कीजिए कि आप ऑफलाइन दीजिए, ठीक है। एक बार सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए फिर आप ऑनलाइन चली जाइए, ठीक है, सॉरी, ऑनलाइन चले जाइए। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है। अड्डा के क्वेश्चन पेपर्स टफ जरूर होते हैं बट उनका लेवल बहुत अच्छा है। आप थोड़ा टफ अगर कीजिएगा एग्जाम में आपको बहुत बहुत इजी लगेगा, इजीली आप निकाल सकते हो। अड्डा लीजिएगा, इसमें वीडियो सोर्स भी रहता है, वीडियो सॉल्यूशंस रहते हैं इसमें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप बाद में लीजिएगा, पहले आप ऑफलाइन के साथ ही निपटा लीजिएगा, बिकॉज ऑनलाइन पेड रहता है। आगे बढ़ते हैं विथ जॉब। ओके, हाँ, दिस इज मेजर कंसर्न कि भाई जॉब है तो कैसे करें, ठीक है। जॉब के लिए एक चीज तो ध्यान में रखिएगा कि वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। मैंने खुद कैसे मैनेज किया है मुझे पता है, व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव लॉस्ट, उफ, दैट वाज रियली जॉब के साथ प्रिपेयर करना टफ जरूर होता है बट नामुमकिन नहीं है। बस ये बात है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जॉब के साथ क्लियर ऑल योर टॉपिक्स वन बाय वन, आराम से दीजिएगा, ठीक है। एक बार आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं ना, तो हर रोज आप सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, 1 या 2, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, सिर्फ एक मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को स्पीड में रखिए, दैट्स इट। जॉब के साथ तो यही बेस्ट चीज रहेगा कि आप पहले तो अपने टॉपिक्स क्लियर करते रहिए, एक बार सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए तो सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को टाइम लिमिट के अंदर रखिए। दूसरा चीज क्या है, हिंदू, ट्रैवलिंग के टाइम पे आप हिंदू पढ़िए। गूगल आप सबके फोन में है, जियो सबके पास रहता है या फिर नेटपैक है सबके पास, तो हिंदू एडिटोरियल पढ़िए। न्यूज़पेपर अगर हार्ड कॉपी रखना है तो उससे पढ़िए, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए इसको, वो भी बेस्ट है।
दूसरा चीज, ट्रैवलिंग के टाइम पे आप ये जनरल नॉलेज भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डाउनलोड दी पीडीएफ्स और अपने फोन में रखिए एंड अटेम्प्ट कीजिए। देखिए जॉब है बहुत ज्यादा लाइक मेजर पार्ट ऑफ योर एनर्जी एज वेल एज टाइम जॉब ले लेता है, जो बचता है वो फिर हमें अपने ऊपर डालना रहता है। तो ट्रैवलिंग टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ जाइए, सॉरी, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाइए, या फिर ऑफिस से आने के बाद यू कैन गो विद इट। टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट, ये टोटली मेरा टाइम शेड्यूल है। मैं ये लाइक 2 साल या फिर ये 3 साल मैंने क्या क्या किया है अपने टाइम टेबल के साथ, मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप ये कर सकते हैं ठीक है, यूज कीजिएगा, बट रियली आई एम सेइंग ये टफ है। मेरी बचपन से आदत थी इसलिए मुझे कुछ ज्यादा लगा नहीं, बट अगर आप इस पे अब जंप कर रहे हैं तो ये आपके लिए टफ रहेगा। आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, आपको कौन सा टाइम इजी लगता है। जैसे मेरा टाइम टेबल क्या रहता था, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो आई यूज टू गेट अप अराउंड 3:30 या फिर 4 o'clock इन मॉर्निंग, ये मेरा टाइम था। 4 बजे उठा, एक मॉक टेस्ट देता था मैं। स्टार्टिंग में तो मैंने पहले टॉपिक्स क्लियर किए, उसके बाद मैं सिर्फ 4 बजे उठ के एक मॉक टेस्ट देता था। ये अराउंड 5:30 तक होता था, फिर 5:30 से 6:30 तक मैं इसको एनालाइज करता था, क्या क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए, क्यों रॉन्ग हुए, क्या भूल गया मैं, इसमें मुझे क्या आता है। एक क्वेश्चन को मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया ना उसको 3 to 4 वेज में उसको सॉल्व कीजिए। 4 तो शायद नहीं हो पाएगा, बट ट्राई टू सॉल्व इट विथ लाइक जितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स का कोई भी अगर क्वेश्चन है, रेशो से वो सॉल्व होगा ही होगा, प्लस परसेंटेज से भी सॉल्व होगा, ये 2 स्टेप तो गारंटी है। और एक है उसका लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वांट्स के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा टाइम था, मैं ये 6:30 तक फिर मैं उसको एनालाइज करता था, देन आई यूज टू गो फॉर जॉब, या फिर टीचिंग के लिए चले जाता था। टीचिंग के बीच में फिर मैं जॉब भी अटेंड करता था, फिर रात तक मैं वापस आता था ऑफिस एंड पूरा अटेम्प्ट करके अराउंड 10:30 होता था मेरे लिए। 10:30 हुआ, खाना वाना खा के 11 o'clock में सो जाता था। आई यूज टू स्लीप लाइक 4:30 to 5 hours ऑफ स्लीप ही रखता था मैं, बट ये करना पड़ता था। मैक्सिमम टाइम मेरा जॉब ले लेता था। मैं पढ़ाता इसलिए था जस्ट बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट्स लाइक रिवाइज होते रहे, वो इजी रहता था मेरे लिए। rather than to sit alone and study, मैं कॉन्सेप्ट अपने वो रिविजन पे रखने के लिए मैं आई यूज टू टीच। अच्छा भी लगता था, न्यू कॉन्सेप्ट भी कभी कभार मैं भी सीख लेता था, न्यू तरीके भी सीखता था। तो टाइम टेबल मैनेजमेंट यही रहता था। एंड जो टाइम मैं यूज करता था ट्रैवलिंग के लिए, मैं आई लिव इन मुंबई राइट नाउ, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग का लोकल ट्रेन में जाता है, मैक्सिमम टाइम। तो वही उस टाइम पे मैं हिंदू पेपर पढ़ता था, हर रेलवे स्टेशन पे न्यूज़पेपर मिलता है, मैं एक हार्ड कॉपी ले लेता था और पेन रखता था। आई यूज टू फर्स्ट मार्क एवरीथिंग, फिर मैं फोन से उसको मीनिंग मीनिंग निकाल के उसी न्यूज़पेपर पे मैं सब करता था। ये टाइम टेबल है। लाइक 3:30 में इसलिए उठ पाता था बिकॉज मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, और ऊपर से मेरा बचपन से आदत है इसलिए। हेल्थ, हाँ हेल्थ मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, काफी वीक हो चुका हूँ मैं, काफी डिट्रॉइट हो चुका हूँ। अब थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए जब तक एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो रहा था मैं इसको नहीं छोड़ सकता था। मेरा टाइम टेबल फिलहाल यही था। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि आप पहले अपना पूरा शेड्यूल देख लीजिए कि क्या है आपका दिन भर का शेड्यूल, कौन कौन सा टाइम आपके पास फ्री है। एक और बात, ये सबके मन में आता है कि क्या मन नहीं कर रहा है, या मन नहीं करेगा तो फिर मन तो कभी नहीं करता है पढ़ने का, मन तो हमेशा यही करता है कि पबजी खेलो या टिकटॉक देखो, यूट्यूब देखो, मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स। बट मन को मारना पड़ता है कभी कभार, बिना मन के भी काम करना रहता है। हाँ टफ जरूर रहता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट। मन को मार के भी कभी कभार जीना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज अ गवर्नमेंट एग्जाम, सबको पता है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यू माइट लूज बहुत सारी चीज, जैसे
सोशल लाइफ आपका खत्म हो जाएगा। लोग पार्टी कर रहे होंगे तो आप पढ़ रहे होंगे शायद, ठीक है। ये जितना भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये शायद आईएएस लेवल टाइप रहता है, बट जो लोग जॉब में रहते हैं देन दे वांट अ गवर्नमेंट जॉब, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स। सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, गैदरिंग्स सब भूल जाइए। जस्ट लाइक अगर आप 3 months भी डेडिकेट एकदम फुल फोकस के साथ आप पढ़ सकते हो ना, 3 to 4 months इजिली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लीजिएगा। मेरे पास गाइडेंस नहीं था उतना, इसलिए मैं नहीं कर पाया। प्लस बीच में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था, ईगो भी आ गया था। लाइक मैं जब वो इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया था, मैं बहुत ईगो आ गया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक जीके मैं ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए वहां पे डाउनफॉल हो गया था। अदरवाइज आई वुड हैव डन इट। इन माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैंने ये लिंक दे दिया, इवन आई विल प्लेस द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। आई पोस्ट पीडीएफ रिगार्डिंग क्वांट्स, जीके एंड रीजनिंग। गूगल पे मुझे जो भी अच्छा मिलता है रिगार्डिंग बैंक एग्जाम्स, आई पोस्ट इट हियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं मैं किसी दूसरे टॉपिक पे रिगार्डिंग बैंक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड इवन लाइक फाइनल रिजल्ट से फर्स्ट डे इन ऑफिस तक जो जो पेपर वर्क है एंड जो जो प्रोसेस है, आई विल इवन मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो डू सब्सक्राइब एंड दैट्स इट। होप आप मेरे जैसे गलतियां ना करें, आप अपने 2-3 साल वेस्ट ना करें। लॉकडाउन है, पढ़ाई कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्टे हेल्दी, इंक्रीज योर इम्यूनिटी। ऑल द बेस्ट, बाय।